रहे हैं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। जो मेरा जो इस्लाम में है ये है झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, जो बड़े ही शान से कह रहे हैं कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है, शरीयत पहले है, उसके बाद देश का संविधान है। हफीजुल हुसैन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, जो झारखंड में समुदाय विशेष के हितों को सबसे पहले प्रायोरिटी देने के लिए जाने जाते हैं। अप्रैल 2022 में भी उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि जब एक धर्म विशेष के 20 लोगों के ज्यादा डिस्टर्ब होने पर उनका घर बंद होगा तो दूसरे पक्ष के 70 लोगों का भी घर बंद होगा। इससे सभी को नुकसान होगा। किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। हफीजुल हसन अंसारी के बयान का मतलब ये था कि अगर देश में मुसलमानों को परेशान किया गया तो इसका नुकसान हिंदुओं को भी उठाना पड़ेगा। हिंदुओं के प्रति हफीजुल हसन अंसारी जैसे लोग उन समस्याओं के सॉल्यूशन की बात करते हैं जो है ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर कौन मुसलमानों को परेशान कर रहा है। दरअसल ये हिंदुओं के प्रति इनकी नफरत है, जो इस हद तक है कि कुछ समय पहले इन्होंने अपने कुएं से पानी लेने के लिए एक बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू समाज है, इसको कुआं नहीं मिलेगा। किसने कहा है? मंत्री यहाँ का। आप कहाँ गए, कब गए, बताइए। हुसैन अंसारी। ऐसे में बहुत अचंभित होने की जरूरत नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं के लिए संविधान से ज्यादा महत्व शरीयत का ही होगा। वैसे हफीजुल हसन अकेले ऐसे नेता नहीं है जो संवैधानिक पद पर बैठकर हाथों में संविधान की शपथ लेकर इस्लामी एजेंडा को चलाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसी संवैधानिक पद पर बैठकर कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को हवा देने का काम भी कर रहे हैं। इसी लिस्ट में एक और नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का, जिन्होंने कुछ समय पहले समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी के विरोध में कहा था कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत को ही कानून मानेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद ने यहां तक कहा था कि हम कुरान के हुक्म को नहीं छोड़ सकते, ये कितना ही कानून बना ले, हम अपने बच्चों को वसीयत कर देंगे, इनका कानून एक तरफ धरा का धरा ही रह जाएगा। इतना ही नहीं, यूसीसी को लेकर इस्लामी जमात में इतना ज्यादा जहर भरा हुआ है कि ये लोग इस कानून को लोकतंत्र की हत्या तक बता रहे हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में जब यूसीसी को लागू किया गया, तब जमीयत उलमा-ए हिंद ने उत्तराखंड यूसीसी के खिलाफ बयान जारी कर कहा था कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। जमीयत उलमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा था कि ये संविधान में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ और देश के मुसलमान इस्लामी शरिया पर डटे रहेंगे और इस रास्ते में आने वाले किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे। वहीं AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कई बार यूसीसी का विरोध ये कहकर जताया है कि ये कानून मुसलमानों के हितों के लिए नहीं है, इसलिए हम शरीयत कानून के हिसाब से चलेंगे, ना कि देश के कानून से। दरअसल भारत में मुसलमानों के सभी मामलों का इस्लामिक कानून की तरह निपटारा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने वर्ष 1937 में एक संस्था का गठन किया था। इस संस्था का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रखा गया और इसी बोर्ड की देखरेख में साल 1937 में शरीयत एक्ट पारित किया गया था। ये कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इसी एक्ट को फॉलो करता है। चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हमारे राजनेता हो या फिर देश के मुसलमानों के सभी मामलों का इस्लामिक कानून से निपटारा करने वाले AIMPLB जैसे संगठन हो, इनकी सोच भी वैसी है जैसे किसी आतंकी की होती है। हम इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपको याद दिला दें, अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए सफदर नागौरी ने भी ठीक इसी तरह संविधान से ऊपर कुरान को बड़ा बताया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला सफदर नागौरी सिमी जैसे बैन किए गए आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। दरअसल ये वो लोग हैं जो न तो देश के कानून को मानते हैं, न ही देश के संविधान को मानते हैं और न ही देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून को मानते हैं। इनके लिए सिर्फ इनका शरीयत बड़ा है। और तो और लगातार यूसीसी का विरोध भी इनकी इसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आज जिस शरीयत को ये लोग संविधान से बड़ा मानते हैं, अपने दिल में शरीयत को रखते हैं, जिस दिन पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, देश के सभी समुदायों पर एक समान कानून लागू होंगे जिसमें किसी शरीयत का कानून नहीं चलेगा। ऐसे में समुदाय विशेष अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जिस शरीयत कानून की आड़ में शरीयत भारत में रहने वाले मुसलमान अपने झगड़े विवाद, शादी, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों को सुलझाते हैं, वो सब वो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि सभी के लिए एक कानून होगा। यही डर है इनका देश भर में यूसीसी लागू होने को लेकर। देखा जाए तो अचानक शरिया कानून को संविधान से ऊपर बताना, यूसीसी के बारे में बातें शुरू करना, ये एक तरह का इंडिकेशन है कि वे वक्फ अधिनियम में संशोधनों के साथ रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में है, क्योंकि ये वो बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए अपनी तरफ से वे रणनीति बनाने में लग गए हैं। दरअसल आज 14 अप्रैल के दिन, जिस दिन हर साल भारत में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, उसी दिन हम कुछ वैसे नेताओं की बात कर रहे हैं जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर तो बैठते हैं, लेकिन काम सिर्फ एक समुदाय विशेष के हितों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये दरअसल विडंबना ही है कि जिस संविधान को हाथों में रखकर ये नेता शपथ लेते हैं, उसे ही शरीयत से छोटा बताते हैं। हाँ, लेकिन जब इन्हीं विपक्षी दलों के नेता से लेकर मुस्लिम संगठनों का अपना स्वार्थ दिखता है, तो ये लोग इसी संविधान की दुहाई देकर अपने हितों की रक्षा के लिए विरोध भी करने लगते हैं।